देखिए उसमें किसको हाइड्रोलाइज हमने बोला था, तो हमने बोला हर बार जो वीक होगा सॉल्ट में वही हाइड्रोलाइज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हर बार हाइड्रोलिसिस किसका होता है, जो भी पार्ट वीक होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम CH3COO ले लेते हैं। इसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं, अभी ध्यान से समझिएगा, तो इट गिव्स लेस। अब जरा आप चेक करके बताइए कि नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, क्या लिखा है ये, OH बेसिक माइनस बेसिक बेसिक होगा। बेसिक होगा। तो यानी जब कभी भी सॉल्ट में वीक एसिड होगा तो नेचर ऑफ सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। इसके बाद हम जैसे करते थे T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन निकालते थे, इसका C इसका 0 लेते थे, फिर जब हम इक्विलिब्रियम पे आते हैं तो जैसे C1 माइनस H लिया, CH एकदम सिमिलर है प्रीवियस के। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऐसा आ जाता है। अब मैच कराते रहिएगा प्रीवियस के साथ, वैल्यूज रखते हैं CH C1 माइनस H। अब देखिए C से C जितने कैंसिल होते हैं उतने C कैंसिल कर देते हैं हम, तो रिमेनिंग इज व्हाट CH अपॉन 1 माइनस H, राइट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है। इसके बाद हमें पता है इफ इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी वीक, इन दैट केस 1 के कंपैरिजन में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी लेस। ऐसे केस में हम 1 माइनस H को अप्रॉक्स टू 1 ले सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये फॉर्मूला और मिनिमाइज होकर कितना बचेगा। यहाँ पर आपको KH हमने बताया था हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, और स्मॉल h जहां भी दिख रहा है आपको वो आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, और C आपका कॉन्सेंट्रेशन है। करिए इतना कॉपी, ये बिल्कुल सिमिलर है। स्क्वायर आएगा ना? अच्छा सॉरी, कर लीजिए कॉपी।
हो गया कॉपी? हाँ सर हो गया। मैं इरेज करूंगा। सर हाँ जी। सर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखा है ना? क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या? सर वो बॉक्स के नीचे। इफ वेरी वीक। अच्छा ओके सर। वो लेक्चर अच्छे है। और सर वो लास्ट में जो सी है वो कंसंट्रेशन है ना? हाँ। दरवाजा ओपन में रहा। म्यूट करिए भाई, किसकी आवाज आ रही है? उलटा फोन मध्ये फास्ट यायला पाहिजे। देखिए जरा, हमने जो प्रीवियसली किया था वहां से रिलेट कर रहे हैं। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। हमने इसमें H प्लस का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो दिस OH माइनस H माइनस का प्रोडक्ट इज कॉल्ड KW एंड दिस इज कॉल्ड KA। तो ये बन गया KW अपॉन KA। ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं KH इक्वल टू CH स्क्वायर। अब देखिए प्रीवियस पार्ट में हमने किया था, बॉक्स में रखा है। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया और यहाँ से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल लिया। दैट इज व्हाट KW अपॉन KAC। जहाँ KA क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। इतना हो गया। अब हमें तो निकालना है pH। हमने ऑलरेडी देखा था कि OH इक्वल टू CH आया था फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी थी, राइट।
यहाँ पर हमने h का वैल्यू रख दिया जो हमने निकाला था, इस बिकम ये। अब आपको पता है pH निकालने के लिए तो H प्लस चाहिए, तो हमें H प्लस चाहिए, तो हमने क्या निकाला, H प्लस इज इक्वल टू KW अपॉन OH माइनस, राइट। OH आप यहाँ से निकाल चुके हो, इस वैल्यूज को हमने यहाँ पे रख दिया और रीअरेंज किया, तो HN इज इक्वल टू KW K अपॉन C आ रहा है। समझ में आ रहा है गाइस? आपको डेरिवेशन याद Yes, करने की sir. जरूरत नहीं है, बट थोड़ा स्टेप्स पता रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। सर वो क्या लिखा है, H इक्वल टू रूट KW अपॉन क्या लिखा है?
गाइस हुआ? हाँ सर। हाँ सर हो हाँ गया। सर। आपको मेरी आवाज आ रही थी? मैं बोल रहा था अभी। नहीं सर, नहीं सर। म्यूट पे थे। नहीं सर, हाँ म्यूट पे थे सर। ठीक है, अब ये काम करिए, जो लास्ट इक्वेशन बनी है ना, उसका नेगेटिव पीएच, नेगेटिव लॉग निकालिए HIN का, तो क्या फॉर्मूला आएगा बताइए। सर इससे पहले अभी क्या किया था? इतना सारा डिराइव किया, पूछ रहे हो क्या किया था मतलब? नहीं सर, ये जो लिखा है इससे पहले सर, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से पहले सर क्या किया था? हाइड्रोलिसिस। हाँ सर, क्योंकि मैं सर नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है इसलिए मैं डिस्कनेक्टेड था। मैं वेरी फिर गुड। से इसलिए अभी ज्वाइन किया सर। बाद में वीडियो आएगा ना जब यूट्यूब पे, तभी हाँ देखना सर। है। ओके सर। निकाला नेगेटिव लॉग? हाँ सर। हाँ सर। क्या फॉर्मूला है? हाफ कॉमन पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। हाँ सर। देखिए लास्ट स्टेप जो आ रहा है आपका, आई थिंक सबका मैच कर रहा होगा, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किया था हमने उस चीज को। हाँ सर। हाफ PKW प्लस PKA प्लस log C, इज इट? यस सर। हाँ सर। पक्का सबका मैच हो रहा है ना? मैं अभी आपको इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करके देखो जरा। आपको सॉल्ट्स हर बार आइडेंटिफाई करने होते हैं। अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि जो आपने हाइड्रोलिसिस पढ़ा है वही है, बट नॉर्मली क्वेश्चंस में जब कभी आएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा उसे। Calculate KH means hydrolysis constant, degree of hydrolysis in pH of 0.1 molar, NaNO2, KHNO2 is given. Okay, करिए फाइंड।
हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तीनों पार्ट कैलकुलेट कर लिए? हाँ सर। ओके, सर एक ही मिनट, लास्ट वाला ही बाकी है, पी के कर लो कर लो, पी एच। जो लोग कर रहे हैं वो सॉल्व कर लो पहले। हाँ सर हो गया। सबका हो गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो आंसर बताइए मुझे। सर के एच आर फॉर्मूला बोलिए, 222.22। फॉर्मूला बोलिए। के एच इजक्वल टू क्या फॉर्मूला लगा है? के एच इक्वल्स के डब्ल्यू बाई के ए। हाँ सर। ओके, सर रूट नहीं आएगा ना? सर रूट नहीं आएगा ना? ए डब्ल्यू इन के ए, बोलिए, यही आया ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है? रूट के डब्ल्यू बाई के इंटू सी। स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो सकता है रूट के एच बाई सी। हाँ सर। हाँ सर। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट के एच का वैल्यू रख देते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हाँ हमने ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो फिर वन स्टेप कैलकुलेशन ही होगा आपका। इज इट? यस। यस सर। देन पीएच निकालना है, तो पीएच के लिए ये फॉर्मूला लिखा ही है यहाँ पर। तो पहले एच एन निकाल लें। के डब्ल्यू, देखिए के डब्ल्यू इंटू के ए बाई सी, तो के डब्ल्यू आपके पास 10 टू द पावर माइनस 14, के ए आपके पास 4.5 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन सी इज 0.1। कितना आया? बताइए भाई। 4.√of 4.5 into 10⁻23। क्या आपने एच आई निकाला है कि पीएच निकाला है? HIN। एच आई कितना बता रहे? 4 पॉइंट सर √of 4.5 into 10⁻⁻23। क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए, आपका सॉल्ट NaNO2 है, ये बेसिक सॉल्ट होगा तो पीएच जो भी आएगा मोर देन 7 आना चाहिए। अभी आपने जो बताया वो मेरे ख्याल से OHN निकाला है क्या? सर H प्लस इक्वल टू √10 वही वाला सॉल्व किया है, उसी का ये बता रहा हूँ। solve किया ना? देखो ये कैंसिल हो गया तो 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 हो गया ये। हाँ सर, तो मैं 4.5 into 10⁻⁻24 बोला था, 23 बोला था रूट में। हाँ अभी ये है, अभी 45 किसका होगा? 6 पॉइंट समथिंग हो गया। हाँ सर। 6.8 पकड़ ले, 10 टू द पावर माइनस 12, हाँ सर। हाँ सर। है ना? अब हाँ सर। पीएच निकालो तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा राइट सर। पीएच। क्लियर है भाई सबको? हाँ भाई। हाँ सर क्लियर। हाँ मेरे सर। एक बार देख लीजिए, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। हाँ सर, 1 मिनट में देखना है सर। ले लो, करो कॉपी पहले। हो गया सर, लास्ट के कॉपी करना था वो हो गया।
अभी हम लोग आते हैं वीक एसिड और वीक बेस पे। ठीक है, ये सी हो गया। वीक एसिड वीक बेस में अभी क्या है, दोनों वीक है तो किसका हाइड्रोलिसिस होगा बताइए? सर दोनों का। दोनों का होगा। दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है। और कोई एग्जांपल याद आ रहा है आपको वीक एसिड वीक बेस का? इसके केस में एसिडिक होना या बेसिक होना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या ज्यादा है। के ए अगर ज्यादा हो गया तो एसिडिक होगा, और के बी अगर ज्यादा हो गया तो बेसिक। बेसिक। अगर इक्वल हो गया तो न्यूट्रल होगा। अभी जैसा मैंने बोला कि दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, प्लीज थोड़ा रिलेट करिएगा प्रीवियस के साथ तो आपको समझना आसान हो जाएगा। दोनों का हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर वही जैसे हम कर रहे थे टी इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो ये सी होगा, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम पे करेंगे तो दिस बिकम C1 minus H, C1 minus H, दिस बिकम CH, CH। लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देते हैं। ये हो गया, वैल्यूज पुट कर देते हैं तो CH, CH, C1 minus H, C1 minus H, ये हो गया। C से C सारे कैंसिल हो रहे एच होंगे। स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच स्क्वायर। ये आ गया। अब जैसा हमने वहां पे बोला था कि अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक होता है तो क्या होता है, इफ H इज वेरी लेस देन 1 तो हम तो 1 सर माइनस, इक्वल टू 1, तो एच स्क्वायर आ गया इसका वैल्यू। तो ये H स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, अब इतना आप कॉपी करिए फिर मैं आगे करता हूँ।
हो गया कॉपी? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। इसमें से कुछ कॉपी तो नहीं करना है ना, ऊपर का मैं इरेज कर देना ऊपर। देखिए जरा, ये इक्वेशन हमने निकाली थी वहां से। अब की बार हमने एच और ओ एच एन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, राइट। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये तो के डब्ल्यू हो गया, राइट। एसीटेट आयन में H प्लस ले लेना है और इसने OH आयन। तो ये इस तरीके का इक्वेशन बनेगा, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। फाइन। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे कि KH इज इक्वल टू H स्क्वायर होता है। हमने यहाँ से रिलेशन निकाल दिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इक्वल टू KW अपॉन KB। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं दो सर। नहीं सर। करिए इतना, फिर पीएच निकालते हैं।
हो गया? हाँ यस सर सर देखिए जरा, पीएच निकालना है तो हमने एसिटिक एसिड यूज किया फिर से और एनालाइज करके बताया। हमने देखा था इक्विलिब्रियम पे CH और ये C1 - H होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया और HN = निकाल दिया। वैल्यूज पुट करी एसीटेट आयन की और एसिटिक एसिड की। C से C कैंसिल हो रहा है तो H/1 - H बचता है और हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये क्लोज टू 1 होता है। तो HN = क्या फॉर्मूला आया? KAH बराबर है। यस सर अब यस सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम क्या निकाल चुके हैं पीछे से, जरा बताइए तो क्या वैल्यू आई थी हमारी वहां पे? √KW/KA/KB KA/KB। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं और ये बन जाएगा हमारा KW/KA/KB। तो अब हमारे पास HN का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर
हो गया सर। अब फिर से वही करिए, नेगेटिव लॉग लीजिए दोनों तरफ से। हाँ सर ले लिया। क्या फॉर्मूला बना? सर हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस पी के बी। नहीं, सर गड़बड़ है। माइनस Sign होगा ना, माइनस पी के भी आएगा। हाँ सर। साइन ही तो मैटर करता है। ये बना। हाँ सर ये है। हाँ सर। अब देखिए, आपने नोटिस किया इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा हो गए सर। हाँ, तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे, और कम से कम कुछ नहीं तो साइन में तो कंफ्यूजन आएगा कि प्लस है कि माइनस है, माइनस है कि प्लस है, तो ये आपको प्रॉब्लम आने वाला है। मैं आपको टेक्निकली एक बार फॉर्मूले कंपेयर करा देता हूँ ताकि थोड़ा प्रॉब्लम एटलीस्ट कम हो जाए। तो मैं लिखूंगा अभी, आप लोग बताइए। हाँ सर हो गया लिख के। अब हमने सबसे पहले कौन सा सॉल्व किया था वो बोलो। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड वीक वीक बेस। बेस। फिर वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग। एसिड फिर वीक वीक एसिड एसिड वीक वीक बेस। बेस। अब इसमें सबसे पहले हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाला था। चेक करते जाइए और बताते जाइए कि सही है कि नहीं। ऐसा था क्या? हाँ सर ऐसे ही। इसके बाद हमने निकाला था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जो था KH/C। तो यहाँ पर फॉर्मूला मेरे हिसाब से KW/KB/C आया था। यहाँ पर फॉर्मूला KW/KAC आया था। मैच कराते रहिएगा। हाँ सर बराबर। हाँ है सर ना? यही आया था। इसमें हमने H=√KH भी निकाला था। इसके बाद हमने HN निकाला है। रूट बताइए तो क्या था इसका फॉर्मूला HN? KWC/, के बी। इसके लिए ये था क्या? हाँ सर बराबर। हाँ सर। इसके लिए ये था। हाँ सर। फिर पीएच निकाला था, हाफ PKW माइनस PKB माइनस log C। हाफ PKW PKA log C। हाफ PKW PKA PKB। अब कुछ चीजें नोटिसेबल हैं, बहुत जरूरी है जानना। आप देखिए, हर बार जो प्रेफरेंस हमारी होती है वो वीक के लिए होती है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस दिया है तो हमने केबी लिया क्योंकि वीक था, दोनों वीक थे तो दोनों आए। ये इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन में कभी हमको के दिया होगा, कभी केबी दिया होगा, बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, पता है ना? के को हम केबी में और केबी को के में बदल सकते हैं। हाँ हाँ सर। सर। बफर में किया था हमने, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पीएच का है।
ठीक है, ये वाला इवन ये फॉर्मूला का पूछा गया मेंस के एग्जाम में। अब आपको कुछ चीजें मैं बताता हूँ। हर सॉल्ट का पीएच कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है एक्सेप्ट वन सॉल्ट जहां पर पीएच इज कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट। कौन सा है? वीक एसिड वीक वीक एसिड वीक बेस। अब देखो सी का फैक्टर है ही नहीं इसमें। हाँ सर। ठीक, अब बी से होता है बेस और बी से होती है बैड थिंग्स। बैड थिंग्स के लिए कौन सा साइन रिप्रेजेंट करें, पॉजिटिव से या नेगेटिव से? नेगेटिव। नेगेटिव। अब देखो जरा सॉल्ट कैसे याद रखना है। वीक वीक बेस का सॉल्ट है इसलिए सारे साइन नेगेटिव, पीके भी नेगेटिव, लॉक्सी नेगेटिव। एसिड का सॉल्ट है सारा पॉजिटिव, एसिड और बेस दोनों है तो एसिड को पॉजिटिव और बेस को नेगेटिव। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगी आपको। अब करिए कॉपीज को।
हो गया कॉपी? हाँ सर। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप जरा अप्लाई करके देखो। और अभी तक क्या हो रहा था कि मैं आपको सॉल्ट बता देता था कि ये पढ़ा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब आपको खुद सोचना होगा कि सॉल्ट का नेचर क्या है, तो फॉर्मूला क्या होगा, कैलकुलेशन क्या होगा। ठीक है। अभी इसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक आपने फेस नहीं की। हमने आपको बफर पढ़ाया तो आपको बफर के क्वेश्चन कराए, मैंने आपको टाइट्रेशन पढ़ाया तो टाइट्रेशन के क्वेश्चन करा दिए, सॉल्ट पढ़ाया तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करा दिया। एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी होगी कि इस पे टाइट्रेशन लगेगा कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगेगा कि बफर लगेगा। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन का पार्ट है क्वेश्चन में, अभी तक आपने फेस नहीं किया क्योंकि हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं। जब मिक्स क्वेश्चंस होंगे तो ये बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम हो जाएगा। करिए, पहले सॉल्ट के बारे में सोचिए फिर आगे फॉर्मूला अप्लाई करें।
हुआ सॉल्व? हाँ सर। 1 मिनट सर। कर लीजिए। हो गया सर। सबका हो गया? नहीं सर, नहीं सर। करो जल्दी करो। हुआ भाई? यस सर। बता दो। पहले तो सॉल्ट कौन सा है? वीक प्लस वीक है। KH निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? KW अपॉन टू अपॉन के के बी। इंटू के बी। ये है। हाँ सर। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या था? रूट के एच। रूट ऑफ के। KH हाँ। तो अगर फॉर्मूला सही होगा तो आई डोंट थिंक कि कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम कर रहा होगा आपको। हाँ सर आ गया सर। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर एकदम क्लियर। अभी मैं आपको मिक्स क्वेश्चन देता हूँ, तो करते समय आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या केस कौन सा है और उसके हिसाब से फिर उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, जिसने नहीं किया उसको कॉपी कर लो जरा। ये आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको पीएच एज यूजुअल जैसे निकाल रहे थे वैसे ही करना है।
पर आप आइडेंटिफाई करो पहले ये केस क्या बनता है। सॉल्व करने से पहले सोचिए क्या गिवन है, क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन बननी चाहिए, उसके बाद पेन चलाइए। हो गया? एक मिनट सर, फर्स्ट वाला हो गया। नहीं हो रहा सर। क्यों ना होने वाला? तो कोई लॉजिक ही नहीं है। गलत हो सकता है लेकिन आप ये बोलो कि आपको समझ नहीं रहा है, ये तो गलत नहीं बात है। सर, हो रहा है, हो रहा है सर, एक ही मिनट। इसका इसका अप्रोक्सीमेट आंसर है 0.002। पहला वाला केस क्या है, पहले ये बताइए केस है क्या?
Strong acid, weak base. क्या है ये? Strong acid, weak base. हाँ सर. तो क्या बन रहा है? गलत है. हाँ, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे बफर भी हो सकता है, टाइट्रेशन भी हो सकता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है. कैसे पता चलेगा? देखिए, इफ एसिड इक्वल टू बेस देन इट्स केस ऑफ सॉल्ट. इफ एसिड और बेस के बीच में ऐसा रिलेशन देन इट्स केस ऑफ बफर. अरे बफर का क्या है ये समझा नहीं. हाँ सर, ये अगर- सिंबल समझ नहीं आया. सेकंड वाला. बता रहा हूं. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इक्वल टू बेस है तभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, वरना बफर हो जाएगा. पहला केस क्या है मैं आपको करके दिखाता हूँ. NH4OH प्लस HCl हमने मिक्स किया, रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर. अब NH4OH कितना है? तो 50 ml 0.1 और HCl कितना है? 50 ml 0.05. जरा इसको सॉल्व करो, ये 5 आएगा, ये 2.5 आएगा. क्या एसिड इक्वल टू बेस दिख रहा है आपको? नहीं सर. नहीं सर. नहीं तो सर. इसका मतलब ये एसिड सॉल्ट है ही नहीं. तो सॉल्ट ये कितना buffer बन रहा होगा solution यहाँ है. पे? तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर देखें, ये 2.5 है. तो ये कितना बचेगा बेस? 2.5. 2.5. तो देखो, अब ये क्या बन गया? पक्का बफर है ये. कौन सा बफर? बेसिक बफर. हाँ तो सर. बेसिक बफर में पीओएच निकालते थे, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन Salt upon. फॉर्मूला भूल गए हैं. तो सॉल्ट कितना है? 2.5. बेस कितना है? 2.5. पीकेबी कितना होगा? तो आपको मैंने बोला था ये याद रखने के लिए, इसका 4.74 होता है हाँ सर. नेगेटिव लॉग. तो आंसर कितना आ जाएगा? पीओएच 9.74. पीओएच आया अच्छा 4.74. पीओएच. हाँ. अब आपको पीएच निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो 14 में से. हाँ सर. क्लियर हुआ ये पार्ट? Yes सर. अब देखो मैं सेकंड वाला भी कर देता हूँ, अब ध्यान से देखिए. हमारे पास NH4OH है और एसिटिक एसिड है, दोनों की हम रिएक्शन करा देते हैं. दोनों की रिएक्शन से हमको क्या मिलेगा? अमोनियम एसीटेट मिल जाएगा. ठीक. NH4OH है 50 ml 0.05 और एसिड भी है 50 इंटू 0.05. मल्टीप्लाई करोगे दोनों 2.5 ही आएंगे. तो ये केस कौन सा बना? सॉल्ट. सॉल्ट का. तो अभी सॉल्ट भी इतना ही बनेगा 2.5. हाँ सर. लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया है हमारे पास? अरे 50 ml इसका, 50 ml इसका, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml. 100 ml. तो 2.5 बाई 100 ये आपका कॉन्सेंट्रेशन आ गया. अब ये सॉल्ट बना कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? Weak acid plus weak base. तो Weak acid plus weak base. नंबर की नहीं है. हाफ PKW14 प्लस PKA. PKA कितना होगा? 4.74. PKB कितना होता है? 4.7. 4.74. अरे तो क्या हो गया? क्या आंसर आ गया? न्यूट्रल हो गया सर. Neutral हो गया सर. 7. यानी आंसर क्या हुआ? 7. 7. समझा? हाँ सर. हाँ सर समझ गया. हाँ सर. तो आपको इस तरीके से कंडीशन गिवन होगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो बफर है कि सॉल्ट है. इज इट? यस सर, समझा. Yes सर समझा. हाँ सर, समझा. करिए. सर हाँ, सर आपने जो PKA का 1.8 इंटू 10⁻⁻5 का 4.74 बताया, वो 10⁻⁻5 का नेगेटिव लॉग लेके बताया. हाँ, ये पूरे का नेगेटिव लॉग इतना ही आता है, मतलब यही वैल्यू हमेशा मिलती है. अच्छा ओके सर. अच्छा मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को टाइट्रेशन सिखाया कि नहीं? नहीं सर. नहीं सर. नहीं सर. ठीक है, इसको कॉपी करके अब आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक प्रैक्टिस करिए. नेक्स्ट लेक्चर पे इसका थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, छोटे छोटे 2-3 पार्ट वो कंप्लीट कर देंगे. Okay सर. ओके सर. थैंक यू सर. बाय सर. बाय. बाय सर. थैंक यू सर. सर मीटिंग एंड मत करना, कॉपी करना. हाँ सर, 1 मिनट बाकी है थोड़ा.
सर हाँ जी, सर आपने टॉप में वो लिखा है वो a इक्वल्स बी सॉल्ट और सर उसके नीचे क्या लिखा है a के बाद क्या कौन सी लेस साइन देन है? या ग्रेटर देन हुआ तो बफर। अच्छा ओके सर। बाय सर, थैंक यू सर। चलिए।